थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा जो एकदम प्योर सनातन धर्म को अपनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ये कभी भी जातिवाद नहीं करते और हमेशा जो भी बात होता है एकदम स्पष्ट। मिला के कहा जाए कि ये संघर्ष जारी रहेगा और भाईचारगी का ये पर्व है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को अच्छी तरीके से। मैं अमरेश कुमार और आप देख रहे हैं BA4 न्यूज़। अभी हम हैं फुलवाड़ी शरीफ में और मोहम्मद सदाम आलम जी के घर पे आए हुए हैं। ईद का जो है सो त्यौहार अभी चल रहा है फ़िलहाल, तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सदाम जी जो है सो ईद का मुबारक हो। मुबारक हो आप सभी लोगों को और BA4 के तमाम दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं मोहम्मद सदाम आलम की ओर से। अच्छा, ईद का जो है सो मौका पे आप अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जो जितने भी चाहने वाले नहीं, पूरे दुनिया को मैं यही संदेश देता हूँ और हमारा जो ये फेस्टिवल जो संदेश देता है कि ये एक अमन का प्रतीक है। जी जी इसमें हम लोग अमन, चैन, सलामती की दुआ करते हैं। जी जी पूरे माह रमज़ान में दुआ करते हैं, इबादत करते हैं। जैसा कि आपके ऊपर भी एक फेस्टिवल में लागू होता है कि फास्टिंग करते हैं आप, जी जी नवरात्र करते हैं, तो आप नवरात्र करते हैं और हम पूरा 30 दिन उसी चीज़ को तरजीह देते हैं। बस थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, जी जी आपके फंक्शन में और हमारे फंक्शन में थोड़ा सा का अंतर है। फास्टिंग तो आप भी करते हैं, फास्टिंग हम भी करते हैं, लेकिन फास्टिंग करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा हट के होता है। तो ये पर्व जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का प्रतीक है, अमन के लिए, दुआ सलामती के लिए की जाती है और भाईचारगी का ये पर्व है। सब एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को अच्छी तरीके से मनाते हैं। जैसा कि मैं जानने का प्रयास करूंगा कि हर पर्व का एक कहानी होता है शुरुआती। ईद का शुरुआती कैसे हुआ, ये क्यों मनाया जाता है और ये कब से जो है स्टार्ट हुआ, इसके बारे में दर्शकों को जो है सो आप अपने मुख से जो है सो बताइए। देखिए, इस पर्व का असल मोटिव जो है होता है ये है कि ये कई वर्षों पहले, कई सदियों वर्षों पहले जी जी इसी महीने में हमारे नबी आज जो हमारे आखिरी नबी थे जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें नाजिल हुई। जैसे कुरान पाक का इसी महीने नाजिल हुआ जी जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्व में जो बयान नहीं किया जा सकता है। इतना लंबा तफसील है कि उसको बता नहीं सकते। लेकिन इस पर्व में जो असल मोटिव यही है कि सारे लोगों का ख्याल रखते हुए इस पर्व को मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने परिवार में, गरीब घर में, अगल बगल, आस पड़ोस सारे लोगों को देखा जाता है कि कौन गरीब हैं, क्या है, किनके घर में कैसी सलाहियत है, उनको भी पूरा किया जाता है। उसके बाद ही आपके ऊपर ये ईद फ़र्ज़ है। ये नहीं कि सिर्फ आप ईद मना लीजिए और आपके पड़ोसी भूखे बैठे हों घर में, तब आपकी ईद कबूल नहीं। जी जी तो जैसा कि सदाम आलम जी जो है सो ईद के बारे में बताए तो आप लोग जाने। सदाम जी, आपके बारे में जो है एक जानकारी मिली है कि आप जो है राजनीतिक में भी जो है सो अपना भाग आजमा रहे हैं और बखूबी जो है वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी रह चुके हैं। क्या कुछ समय था उसका कि जो आप जीत हासिल नहीं कर पाए, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए, असल ऐसी बात है कि फर्स्ट टाइम हमने राजनीति में अपना कदम रखा था, जी जी तो हम कितना भी हैं तो हमारे से अनुभव लोग इस मैदान में जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। जी जी हम लोग तो एकदम जो है कि फर्स्ट टाइम के हम लोग कैंडिडेट थे। बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिला और बहुत सी चीज़ हमने सीखा जी जी इस इलेक्शन के दौरान। और जहाँ तक जनता का सहयोग और जनता का प्यार हमें भरपूर मिला, उसमें कोई कमी नहीं है। जी सारे बूढ़े, बड़े, जवान, बच्चे, सारे लोगों का आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये हमारी जी इच्छा है। तो मिला जुला के कहा जाए कि ये संघर्ष जारी रहेगा क्या? एकदम ये संघर्ष जारी है और वार्ड नंबर 1 की जनता की, आवाम के लिए संघर्ष जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी, तो जैसा कि जब राजनीति का बात आ गया है तो थोड़ा सा अभी जो है सो जिस तरह से ईद चल रहा है,
एक और पर्व चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व, जो आपका लोकसभा जो चुनाव है, इसके बारे में जो है सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो राजनीति है जी जी वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक बनाकर हर एक पार्टी, मैं किसी एक सेपरेट पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मिला जुला कर मुस्लिम का जो वोट होता है वो एकदम क्लियर कट होता है, इसलिए नेता लोग जो है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादा फोकस तो करते हैं, सारे पार्टी के लोग फोकस करते लेकिन परेशानी पे फोकस नहीं करते हैं। हैं, परेशानी पे फोकस नहीं। लेकिन कभी आज तक किसी भी पार्टी ने ये नहीं सोचा जी जी कि जिस एरिया से हमारा एकदम सीट मजबूत है, जी जी तो उस एरिया से क्यों ना ऐसा करें कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। कर दिया जाए। क्या उस लायक मुस्लिम आपके गद्दावर नेता नहीं है, या आपके गद्दावर कार्यकर्ता नहीं है, या आपके गद्दावर सपोर्टर नहीं है? किस हैसियत, मतलब किसी तरह का उनका हैसियत नहीं है जो आप एक उनको टिकट दे सके। जैसे हम अपनी फुलवारी की ही बात करते हैं, जी जी बहुत दूर नहीं, यहाँ ना तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को कोई गद्दावर कार्यकर्ता दिखाई देता है उनके पार्टी का, और ना ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी या माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र तेजस्वी जी को। जी जी मैंने पहले भी बोला था कि मैं किसी एक पार्टी को डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे पार्टियों को बोल रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, या जेडीयू हो, या और कोई भी पार्टी हो। जी जी यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर अपने पार्टी का फ़ायदा उठाते हैं, ना कि किसी मुस्लिम कम्युनिटी का फ़ायदा करवाते हैं। जी जी उनको सिर्फ अपना वोट चाहिए। मुस्लिम एक कठपुतली की तरह है, वो तो मजबूर है, करेगा क्या, उसको जिसको सपोर्ट करना है उसको वोट जाके सिर्फ दे देना है। जी बस यही काम रह गया मुस्लिम समाज का, और कोई काम नहीं रह गया है। और मेरे हिसाब से ये एकदम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टी के लोग हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जी जी आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, उन सारे लोगों से हमारा विनती यही है, अनुरोध यही है कि जो गद्दावर आपके कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने पुराने कार्यकर्ता हैं, हम आपको जेडीयू के इसी फुलवारी के अंदर में ऐसे ऐसे जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, ऐसे ऐसे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनका हक नहीं बनता है कि एक टिकट जी जी फुलवारी विधानसभा से उनको मिले, जी जी या पाटलिपुत्रा लोकसभा से उनको सीट मिले? ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर में ही कि लोगों को टिकट दिया जाए। जी तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट इस बार राजनीति में पड़ने वाला है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा पलटवार होने वाला है। जैसा कि इन्होंने बोले कि प्रभाव पड़ने वाला है, शायद आपको मालूम होगा कि 2 दिन या 2-3 दिन पहले एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है माननीय तेजस्वी यादव जी का और मुकेश सहनी जी का, मछली खाते हुए एरोप्लेन में। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक में? देखिए, एक्चुअली क्या है क्योंकि कि ट्रोल बहुत हो रहे हैं। ट्रोल तो हो रहे हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म के हिसाब से अगर चलते हैं, जी जी तो 2-3 जिस दिन का नवरात्रा चल रहा है। जिस दिन का वो पहला वीडियो है, हमारे हिसाब से नहीं, पूरे दुनिया के हिसाब से साल का पहला दिन था। जी जी चैती छठ की पहली छठ, पहला नवरात्र था। जी जी तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा, जो एकदम प्योर सनातन धर्म को अपनाए हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं तेजस्वी को उस मछली की वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। आपके नज़र में? हमारे नज़र में देखिए, हमारे नज़र में ऐसा कुछ है नहीं, खाने पीने की चीज़ है, लेकिन जो धर्म कहता है उस धर्म को देखते हुए ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा माइनस पॉइंट जा रहा है। और जो वीडियो ट्रोल हो रहा है, ये एक्चुअली में हकीकत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो वीडियो मैंने भी देखा है, जी जी और काफ़ी लोगों से इस टॉपिक पे भी बात हुई है कि ये मछली का टाइम नहीं था। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि मछली का टाइम नहीं, नवरात्र चल रहा था और ऐसा नहीं होना चाहिए धर्म के हिसाब से। और भी इनके मित्र आए हुए हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं ईद के शुभ अवसर पर? सभी को ईद मुबारक हो। और हमारे जो सदाब जी हैं, एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ये कभी भी जातिवाद नहीं करते
और हमेशा जो भी बात होता है एकदम स्पष्टली कहते हैं। जी धन्यवाद। तो जैसा कि इनका मित्र बताया कि धर्मवाद और जातवाद से ऊपर उठ करके इन्होंने लगातार प्रयास कर रहे हैं। फुलवाड़ी का जो है वार्ड नंबर 1 के पब्लिकों को जो है सो सेवा प्रदान करते हैं और समाज सेवी भी हैं। क्या किस तरह का समाज में सेवा करते हैं? देखिए, हमारे पास सारी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको प्राइवेट नौकरियाँ चाहिए। जी जी। सबको अपनी कुछ लोग ऐसे हैं कि प्राइवेट नौकरी करके सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि शुरू से ही प्राइवेट नौकरी करें, तो किन्हीं का नौकरी छूट गया है, किन्हीं को कुछ भी, किसी प्रकार की किन्हीं को भी ज़रूरत होती है रात में, बिरात में, दिन में, सुबह, अंधेरे, रात, जब वो लोग याद करते हैं तब हम उनके लिए खड़े होते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे उनके साथ। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हम जो है सो समाज में हमेशा खड़े रहेंगे, किसी ही परिस्थिति में हमें याद करेंगे तो हम वहाँ पे उपलब्ध होंगे। लगातार हमने बात किया सदाम आलम जी से और बेबाकी से इन्होंने सवाल का जवाब दिया। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।